नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नया साल। घर में फिर से तनाव का माहौल था। 3 दिन पहले सुमेधा जी की उनकी बहू माधवी से अनबन हो गई थी। कारण था सुमेधा जी का स्वभाव। वो बहुत नियम कानून वाली थी। अपनी बहू माधवी को हर छोटे बड़े काम में निर्देश देती रहती। कोई काम उनकी मर्जी का ना होता तो नाराज हो जाती। कभी बेटे अमृत से शिकायत कर देती तो कभी माधवी को ही बुरा भला कह देती। उनकी टोका टाकी की इस आदत से दोनों बेटे परेशान रहते, लेकिन माँ से बहुत प्यार करने की वजह से कुछ कह ना पाते। अमृत हमेशा माधवी से ही समझौता करने को कहता था। माधवी ने शुरू शुरू में तो नज़रअंदाज किया, लेकिन अब वह चुप न रहती और इस बार बात कुछ ज़्यादा गंभीर हो गई थी। उस दिन सुमेधा जी ने आदतन ही खाने में नुक्स निकालते हुए कहा कि इस तरह फीकी सब्जी क्यों बनाती हो, कौन खाएगा। मम्मी जी, मसाला तो अच्छे से डाला है, माधवी ने सब्जी परोसते हुए कहा। सुमेधा जी भड़क उठी, आधा खाना खाकर उठ गईं। फिर उसी रात माधवी ने जब ज़्यादा मसालेदार सब्जी बनाई तो सुमेधा जी ने नाराज़गी दिखाते हुए सब्जी नहीं खाई और अमृत से शिकायत करी कि बहू पलटकर जवाब देने लगी है। जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक उसके हाथ की बनी सब्जी नहीं खाऊंगी। अमृत सत्य में आ गया। जानता था माधवी की गलती नहीं है, पर माँ को कैसे समझाए। 3 दिन से घर का यही माहौल था। माधवी खाना परोसती और सुमेधा जी सब्जी निकालकर अलग रख देती। पति ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। सभी परेशान थे। आखिरकार अमृत ने माधवी से बात की। माधवी पहले से ही दुखी थी। गंभीर होकर बोली, मैं इतने समय से रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास कर रही हूँ, पर लगता है माँ जी मेरे यहाँ रहने से खुश नहीं। आपके कहने से माफ़ी मांग लूँ, पर उससे क्या होगा। उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। वो फिर किसी और बात के लिए अड़ जाएंगी। आप कोई और विकल्प ढूंढिए अमृत, जिससे वो खुश रहें। तुम क्या कहना चाहती हो? अमृत ने पूछा। यही कि हम यहाँ से चले जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रही हो माधवी? अमृत ने नाराज होकर कहा। बहू ठीक कह रही है। पिता की आवाज़ सुन अमृत खड़ा हो गया। छोटा भाई प्रभात पिता के साथ दरवाजे पर खड़ा था। पिता की बात सुन उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, हम अभी तुम्हारी माँ से बात करके आ रहे हैं। इस समय उसे समझाने की सारी कोशिश बेकार है। उसने एक छोटी सी बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, जो परिवार के हित के लिए ठीक नहीं। इसलिए यही ठीक होगा कि तुम बहू की बात मान लो। हो सकता है इससे तुम्हारी माँ का मन बदल जाए। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। अमित ने इतना कहकर बात खत्म कर दी। 1 महीने के अंदर 2 कमरे का फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गया। जाते समय माधवी ने सुमेधा जी के पैर छुए और बोली, माँ जी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। पर सुमेधा जी वैसे ही गुस्से में तटस्थ बैठी रहीं, कुछ न बोली। माधवी चली गई। घर का सारा कार्यभार सुमेधा जी के कंधों पर आ गया। काम करते करते वह जल्दी ही थकने लगी। एक दिन कपड़े धोते समय फिसल गई, पैर की हड्डी टूट गई, प्लास्टर करवाना पड़ा। माधवी को पता चला तो अमृत के साथ मिलने आई, लेकिन सुमेधा जी ने उन दोनों से बात ही नहीं की। इसलिए कुछ देर रुककर वे वापस चले गए। अगले दिन माधवी ने प्रभात को बुलाकर कहा कि जब तक माँ जी ठीक ना हो जाए तब तक खाना वही बना कर देगी। उनको इस बारे में कुछ मत बताना। प्रभात ने संकोच के साथ कहा, भाभी, माँ ने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप नाराज नहीं? नहीं भैया, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं। मैं तो अपना घर समझकर सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, पर शायद कर नहीं पाई। माधवी उदास होकर बोली।
अरे छोड़ो इस बात को, ये लेकर जाओ। अगर पूछेंगी तो कह देना टिफ़िन सर्विस ली है। टिफ़िन हाथ में देकर अमृत ने कहा। प्रभात उनके पैर छूकर चला गया। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि भैया भाभी घर वापस आ जाएं और उन्हें उनका खोया सम्मान भी मिल जाए। इधर माधवी निश्चिंत थी कि कम से कम घर के बाकी सदस्य उसे गलत नहीं समझते। 1 महीने बाद प्लास्टर खुला। डॉक्टर ने अभी भी 1 से 2 महीने आराम करने को कहा। दिसंबर की ठंड शुरू हो गई थी। सुमेधा जी की देखभाल के लिए एक बाई रख ली गई। सारी बातें सुनकर बेटी भी ससुराल से आई। माँ को समझाया कि इतनी छोटी सी बात पर भैया भाभी को क्यों जाने दिया। सुमेधा जी चिढ़कर बोली, ये छोटी सी बात नहीं, अगर आकर माफ़ी मांग लेती तो क्या घट जाता। और अमृत तो जोरू का गुलाम बन गया है। उसको डांटने के बजाय पीछे पीछे अलग रहने चला गया। अरे तुझे क्या हुआ? अचानक बेटी को उदास देख सुमेधा जी ने पूछा। कुछ नहीं माँ, सोच रही हूँ लड़कियों के लिए ससुराल में सबको खुश रख पाना कितना कठिन होता है। कितना भी मन लगाकर काम करो, कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है। जैसे आप भाभी से नाराज रहती हैं, वैसे ही वहाँ सब मुझसे नाराज रहते हैं। मेरा कोई भी काम उन लोगों को पसंद नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो वो लोग भी मुझे घर से निकाल दें। नहीं, ऐसा नहीं कहते। उसे टोकते हुए सुमेधा जी बोली। वो बेटी के प्रति चिंतित हो उठी। दिसंबर का महीना, ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो शाम का समय था। हल्का हल्का कोहरा गिरने लगा था। वो दर्द से परेशान थी। प्रभात उनके पैरों में दवा लगा रहा था। अब वह प्रभात की शादी कर देना चाहती थी, परंतु प्रभात ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे शादी करनी ही नहीं। क्यों? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। प्रभात ने पलट कर कहा, माँ, इस घर के काम जितने अच्छे से आप संभाल लेती हैं, दूसरे घर की लड़की कहाँ संभाल पाएगी। और अगर करेगी भी तो जैसा भाभी के साथ हुआ वैसा ही आप उसके साथ करेंगी, क्योंकि आप अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनती। वो आपके अनुसार सारा काम करेगी, तभी आप खुश होंगी, अन्यथा उसे भी भाभी की तरह बाहर निकाल देंगी। रहने दो माँ, ऐसी शादी से क्या लाभ। बेटी की परेशानी सुन आप चिंतित हैं, और खुद आपने क्या किया। इतनी छोटी सी बात पर भाभी से नाराज हो गई। प्रभात की बात सुन सुमेधा जी चकित रह गईं। बेटे उनके बारे में ऐसे विचार रखते हैं, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। पास बैठे पति ने समझाते हुए कहा, सुमेधा, तुमने अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाई, अब बहुओं को उनके अनुसार चलने दो। घर के काम में 19-20 तो होता रहता है। क्या हुआ अगर सब्जी में मसाला कम हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहू से माफ़ी मांगने को कहोगी तो हमारा घर बिखर जाएगा। अभी मैंने अमृत को जाने के लिए कहा, फिर प्रभात को कहूँगा। क्या आपने? हाँ, घर में शांति बनी रहे, इसलिए उन्हें अलग रहने की सलाह दी। अब चलो, अपनी बेकार की जिद छोड़ो और बेटा बहू को वापस बुला लो। माधवी को इस समय हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत है? क्यों? सुमेधा जी ने चौंक कर पूछा। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं। आप दोनों दादा दादी और मैं चाचा बनने वाला हूँ। प्रभात ने टिफ़िन मेज पर रखते हुए कहा। दादी सुनते ही सुमेधा जी के चेहरे पर चमक आ गई। इस पल का वे कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खाना खाकर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ बेटी के कहे शब्द और दूसरी तरफ बेटे बहू का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। उन्हें याद आया कि कैसे माधवी पर घर के सारे काम छोड़कर वह निश्चिंत हो गई थी। निर्णय और निर्देश उनके होते थे, जिसके अनुसार माधवी काम करती रहती थी। वह कभी माधवी से खुश न रही, हमेशा कमियां निकालती रही।
अपने सास होने का एहसास कराती रहीं। आज उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। काश उन्होंने माधवी को समझने और उससे सामंजस्य बिठाने की कोशिश की होती तो ये सब न होता। एक छोटी सी बात को तूल देने से बेटे भी उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं। मन ही मन गलती सुधारने का निश्चय कर वह सो गईं। अगली सुबह प्रभात से कहा, आज 31 दिसंबर है, अपने भैया भाभी को यहाँ बुला लो, सब साथ में नए साल का जश्न मनाएंगे। प्रभात खुश हो गया। दोपहर में खाना लेने गया तो माधवी को भी साथ ले आया। माधवी कुछ सकुचाई सी खाना परोस रही थी। लगभग रोज की तरह आज भी सुमेधा जी ने खाने की तारीफ की कि बिल्कुल घर के स्वाद वाला खाना है। प्रभात ने हंसकर माधवी की ओर देखकर कहा, हाँ माँ, बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, ये जो रोज आप पसंद से खाना खा रही हैं, सब भाभी ही बनाकर भेजती हैं। सुमेधा जी माधवी की तरफ देखकर बोली, अच्छा, अब समझी ये टिफिन सर्विस कहाँ से आ रही थी। प्रभात ने मजाक करते हुए बोला, देखा कितना अच्छा खाना बनाती हैं भाभी, आप तो बेकार में। बस बस रहने दे, मुझे पता है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं ही ज़्यादा सास बनने के चक्कर में समझ न पाई। बहू, मैंने गलत किया, बार बार तुझे अपने आगे झुकाने की कोशिश करती रही, बहुत दुख पहुंचाया। अब वापस आकर अपनी जिम्मेदारी संभाल लो, मुझसे नहीं होता अब ज़्यादा काम, कहकर उन्होंने माधवी को अपने पास बिठा लिया। रात में अमृत भी आ गया। सबने मिलकर नए साल का जश्न मनाया। रात 12 बजते ही बाहर पटाखों की आवाज़ गूंजने लगी। नए साल के बधाई संदेश आने लगे। करीब 1 बजे अमृत ने माधवी से वापस चलने के लिए कहा तो सुमेधा जी बोल पड़ी, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे समझ आ गया है मेरी सोच कहाँ गलत थी। फिर इस हालत में बहू अकेले सब कैसे कर पाएगी। अभी तक बहू मेरी सेवा कर रही थी, अब हम मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। माँ का ऐसा बदलाव देख अमृत भी खुश हो गया। माँ को मना न कर सका। नया साल उनके जीवन में दोहरी खुशियाँ लेकर आया था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।